बच्चों, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं सर एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं। आई होप आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान भी अच्छे से रखते चलिएगा, क्योंकि मौसम काफी बदल रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। तो हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितना रिवीजन और प्रिपरेशन है। फिजिक्स के लिए कई बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स काफी सारे आ जाते हैं, एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, लेकिन हमने तो कभी लगाए नहीं। तो क्या सारे न्यूमेरिकल सब लगाने बैठूं? नहीं लगा पाओगे बेटा, टाइम बहुत कम बचा है। तो अब सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स लगा लो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जा सकते हैं। तो उसी को आज इस वीडियो में समराइज्ड फॉर्म में लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक से जो आ सकते हैं वो आपको बताऊंगा, सारे ही चैप्टर्स के। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन टिक कर लीजिए, खुद से एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बार ट्राई करो। ट्राई करने से क्या होगा कि आपने कई सारे एक तो लगाए होंगे न्यूमेरिकल, तो आपको पता चलेगा आप ये न्यूमेरिकल कर पा रहे हो या नहीं। जो बच्चे लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है, भैया ये न्यूमेरिकल्स लगा डालो, या नहीं लगा पा रहे हो, फंस रहे हो, सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन का वीडियो भी दे दूंगा। एक साथ नहीं दे रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाता, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि सीख नहीं पा रहे हैं सर, कुछ नहीं पढ़ा साल भर, तो भैया इन्हें रट लेना। ठीक है, तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर पाओ। क्लियर है? चलिए चैप्टर वाइज फटाफट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताते चलता हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी की बुक से पूछे जा सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है और एग्जाम्पल भी, सबके नंबर्स प्रॉपर डिफाइन किए। आ जाओ, सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1.4 बेटा मार्क कर लीजिए, मार्क करते चलिएगा अगर आपके पास बुक है, और अगर नहीं है तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1.4, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व जरूर कर लेना। जिनके भी सॉल्यूशंस आपके पास ना हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशन की आपको दे दूंगा। ना समझ में आया सॉल्यूशन, कनेक्ट कर लेना टेलीग्राम पर भी, या फिर यहाँ कमेंट कर देना, सॉल्यूशन का वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, टिक कर लीजिए बुक में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला है आपका एग्जाम्पल 1.6। 1.6 एग्जाम्पल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे। ये तो एग्जाम्पल सॉल्व है, तो आप वहां से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7, इमेजेस आपको यहाँ पे प्रॉपर दे रखी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.10, ये भी आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, 1.10 तक आपके हो गए। फिर आता है अगला एग्जाम्पल, खत्म एग्जाम्पल में अब ज्यादा नहीं लगाना है, एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.8 आपको सॉल्व करना है बेटा। 1.8 के बाद 1.13, 1.13, ये आपका 1.13 मतलब 30 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, टिक करते चलिएगा। ठीक है, 2 में एग्जाम्पल नंबर 2.1 का ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व करके जाएंगे। फिर 2.2, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है, सॉल्व जरूर करेंगे। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2.3 भी है भैया, ये भी लगा लीजिएगा। ठीक है, 2.3 को भी लगा लेंगे। और फिर 2.4, ये एग्जाम्पल भी इमेजेस के साथ प्रॉपर दिया, आप यहाँ से भी एक बार ट्राई करिएगा। कभी प्रॉपर क्वेश्चन दिया है, इतना सजा के पीडीएफ इसलिए लाए क्योंकि आप इसे सॉल्व करो खुद से एक बार, है ना, पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करना। कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिएगा अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.5, इसके भी 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2.7, चैप्टर बड़ा है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.8 भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 2.9, और देन आपके पास 2.10, जिसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, ये भी आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना मत जाइएगा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देन आपके पास एग्जाम्पल नंबर हो गए, अब आपके पास आते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का क्वेश्चन आपको लगाना है, 2.8 आपको लगाना है, 2.11 ये भी आपको सॉल्व करना है। देन आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा था तो क्वेश्चन भी उसमें ज्यादा है।
3 में आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.1 ए बी, जो दो पार्ट हैं दोनों पार्ट आप सॉल्व करेंगे, पार्ट मत छोड़िएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.3 इसे भी आप सॉल्व करेंगे। देन आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 3.4, इसे टिक कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3.5, 3.5 के बाद अगला आता है 3.6, 3.6 को भी टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3.7 इमेजेस आपको प्रॉपर दे रखी है, यहाँ पर आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्यूशन, एक तरीके से समझो ये टेस्ट है तो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास अगला आता है बेटा एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.5 टिक कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3.8 आप इसे भी सॉल्व कर रहे होंगे, और 3.9, 5, 8, 9 ये आपके क्वेश्चन बन गए जो इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं बेटा। 4 में आपका एग्जाम्पल नंबर 4.1 ये आपको लगाना है, एग्जाम्पल नंबर 4.3 आपको प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम्पल नंबर 4.5 ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको अपने बार एक बार ट्राई करके जाने। फिर आपके पास आता है अगला एग्जाम्पल नंबर 4.7, एग्जाम्पल नंबर 4.8 ये दोनों आपको सॉल्व करने। फिर आते हैं एक्सरसाइज, अच्छा अभी 10 है तो 4.10 भी आपको एक बार ट्राई करना है, और 4.13 ये आपके एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं तो बेटा इनमें एग्जाम्पल्स के भी जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसके भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आ जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई करेंगे। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में 4.8 इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, 4.9 इसे भी टिक कर लीजिए फटाफट, और अगला आता है आपके पास 4.11, 4.13 में आपको दो पार्ट मिलेंगे, ये दोनों पार्ट भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं छोटू से चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल नहीं आते, बट जो आते हैं वो आप यहाँ पर नोट करिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 5.2 आप इसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5.5 इसे भी सॉल्व करेंगे, और इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं एक्सरसाइज पर। 5.1 पहला न्यूमेरिकल आप वहां पर सॉल्व करेंगे, 5.5 जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, और 5.6 इसे भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। वन शॉट में थ्योरी सिखाई है, कॉन्सेप्ट सिखाए, और एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कराई है ऐप पर, तो ऐप भी आप इंस्टॉल करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। देन आपके पास 6 चैप्टर में बात करें, एग्जांपल नंबर 6.2, एग्जांपल नंबर 6.3 आपको लगाने, टिक करते चलिएगा। इसके बाद अगला आता है एग्जांपल नंबर 6.6, इसे भी आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे एक बार, और फिर आता है एग्जांपल नंबर 6.7, ये भी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देन आपके पास आता है एग्जांपल नंबर 6.10, ये आपको सॉल्व करना है। फिर आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर 6.8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.8 ये आप प्रैक्टिस करेंगे। देन आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर पर। एसी वाले चैप्टर में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है एग्जांपल नंबर 7.1, ये आपको लगाना है, एग्जांपल नंबर 7.2 और 7.5 ये आपके एग्जांपल हैं जो सॉल्व्ड हैं, बुक में ही आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल नंबर 7.6 ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आता है अगला एग्जांपल नंबर 7.9, एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.3, जहां पे एग्जांपल लिखा है दैट मींस वो सॉल्व्ड है, जहां पे नहीं है सिर्फ नंबर है दैट मींस वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.3, 7.4, 7.5 ये आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, तो इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो आपको ये सॉल्व करने। इसके बाद अगला आता है आपके पास 7.8, और ये आपका डन, ठीक है। 7.8 ये आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है बट अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वो कौन से आपको सॉल्व करने बेटा। एग्जाम्पल 8.1 लगा लीजिएगा, 8.2 सॉल्व कर लीजिएगा, और ये पहले आ गया, चलिए 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल हो गया और पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया, इसे भी आप एक बार ट्राई करेंगे। 8.5 ये भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसे भी आप एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। अगला आता है बेटा 8.6, 8.6 के बाद 8.10, ये आपके कई सारे पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स मत छोड़िएगा बेटा, इन्हें ट्राई जरूर करिएगा, ओके। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके पास चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, बहुत प्यारा चैप्टर है, अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी जल्दी नोट करिए इसके लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3, एग्जाम्पल 9.4 ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व्ड हैं, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देन आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 9.5,
9.7 और एग्जाम्पल 9.8, 578 ये भी आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है 9.17। अब आप एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज में 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट है, आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, इसको टिक करिए फटाफट अपनी बुक में, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और 26 ये भी आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन 27 और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना। ये अकेला क्वेश्चन काफी है बेहतरीन सॉल्यूशन देने के लिए। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी अटैच होके आ सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे स्किप मत करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का, जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसका लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन प्रॉपर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। बेटा वेव ऑप्टिक्स में आपके एग्जाम्पल नंबर 10.2 इसे आप सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.1। इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लगाने, आपको ज्यादा दिए भी नहीं है न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब आते हैं एक्सरसाइज पर 10.1 पहला क्वेश्चन, 10.2 दूसरा क्वेश्चन, देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, 10.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने के भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जरूर सॉल्व करिएगा। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर। चैप्टर नंबर 11 में पहला एग्जाम्पल 11.1 सॉल्व करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे और थर्ड, ये तीनों कॉन्टिन्यू एग्जाम्पल आपको लगाने ही लगाने। ठीक है, फिर आते हैं अगला पार्ट, एक्सरसाइज पर आ जाइए। 11.2 क्वेश्चन नंबर टिक करिए, 11.2 करेंगे, 11.8 ये भी आपको टिक करना है और 11.10 ये भी आपको टिक करना है जिससे आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, 11.10 के बाद अब आते हैं अगला चैप्टर एटम्स। एटम्स में बेटा 12.2 ये आपको एग्जांपल लगाना है, देन 12.3 आपको एग्जांपल सॉल्व करना है और 12.4 2 3 4 कंटिन्यू एग्जांपल है, सॉल्व्ड है, आप घर पर एक बार ट्राई करेंगे। देन आपके पास आता है बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज में आ जाइए 12.3, ये आपको क्वेश्चन लगाना है, 12.4 लगाना है और 12.7 ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब आते हैं अगला चैप्टर जो आपके पास है, अच्छा अभी इसमें बाकी है, ओके 12.8 ये पार्ट आपका बाकी है बेटा, इसे करेंगे। 12.9 ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, ये 2 क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज डन होगा। अब अगला आपके पास आता है चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में बेटा रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो उनमें से कौन से लगाने जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल में आइए बेटा 13.3 थर्ड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन के बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला सब में एक जैसा लगेगा, तो इसमें अगर 2-4 भी लगा लोगे ना तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। 13.3 तीसरा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और बड़ा हो जाता है, तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। टफ नहीं है, लेंदी है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इस वजह से लेंदी है, प्रोसेस नहीं टफ है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन 13.5 ट्राई करेंगे। इसके बाद आपका आएगा 13.7, टिक करिए फटाफट, और 13.10 जरूर करके जाना बेटा। जिसमें रेडियस का रिलेशन देते हैं ना, वो न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसे जरूर करके जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, इसे आप एक बार ट्राई करेंगे। ओके, लास्ट है, इसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, आपको पता है थ्योरेटिकल चैप्टर है सेमीकंडक्टर, बट इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं फटाफट नोट करेंगे बेटा। आपके पास 14.2 एग्जाम्पल आ गया और 14.4 एग्जाम्पल आ गया, ये दोनों वीआई कैरेक्टरिस्टिक मेन है बेटा, यहीं से आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, बाकी कहीं से नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये 2 लगा लीजिएगा। और फिर आते हैं यहाँ पर 14.3, ये आपका एक्सरसाइज है, ये तो बहुत आसान है, ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, आप आराम से एनर्जी स्टेट बता सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, और 14.6 ये मैंने दिया हुआ है, इसमें कुछ खास चेंज होता नहीं, हाफ वेव फुल वेव से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आता। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए टिल 14 चैप्टर तक। ओके, तो ये आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये सारे आपको बता दिए। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बुक में मिल जाएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको आराम से मिल जाएगा, पीडीएफ दे दूंगा। बट ट्राई पहले खुद से करिएगा, सॉल्यूशन मत देखने जाइएगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो तो सॉल्यूशन ही देखेंगे, वो भैया इसके सॉल्यूशन देख लेना, रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपको सीखना है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व किया, तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा फटाफट। और पूरा ही सॉल्यूशन चाहिए तो भी बता देना, वो भी आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। बट पढ़ना आपको
ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए। कहीं भी फिजिक्स में किसी पॉइंट पर अटक रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ और आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियोस में कुछ नया लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून रहिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।